सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी। मैं सुरभि एक बार फिर तो हाजिर हाँ जी प्रोग्राम खबरनामा लैके। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक ऐसी गल तो जिसने सानू काफ़ी टाइम पहला हिला के रख दिता सीगा। यानी कि एक ऐसा वायरस जिसके आन दे नाल पूरी दुनिया दे विच भूचाल आ गया सी, जिसने सारे लोगों को मजबूर कर दिता सी अपने घरों के अंदर बैठण नूं। इन्नी जी गल दे नालों ही तुहानू पता लग गया होना मैं किस वायरस की गल कर रही हाँ। मैं गल कर रही हाँ जी करोना वायरस की, जो चीन तो हुंदा होया पूरी दुनिया दे विच फैल गया। एक शहर के करके पूरी दुनिया नूं इसका नतीजा भुगतना पिया। किन्ने लोगों की जान चले गई इस विच, किन्ने लोगों नूं तां डर दे करके ही मौत आ गई। ये वो वायरस है जिसके सोचण दे नाल ही लोग डर जाते हैं कि किते करोना हो गया तो वह की होएगा। फिलहाल रब की किरपा दे नाल हुण माहौल बहुत ठीक हो चुका है, काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। मुड़ के दोबारा जिंदगी अपने ट्रैक पर आ चुकी है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पर इस दे बावजूद भी अजे तक कई बार इस गल का जिक्र दोबारा हो जाता है तो लोग डर जाते हैं। ये जिक्र इस बार चीन ने किया है जी। चीन ने की जिक्र किया ये मैं तुहानू जरूर दसांगी, क्योंकि ये गल सब नू जानना बहुत जरूरी है कि ये वायरस आया किस तरीके नाल सीगा। चीन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। चीन की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। उसके अंदर काम करने वाले जोड़े खोजी ने उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये दसिया है कि इस वायरस को उन्होंने खुद बनाया सी, ये जानने वास्ते कि ये कितना क फैलता है। तुसी खुद सोचो चीन इहो जी हरकतां करके पूरी दुनिया नूं कितना वड्डा नुकसान पहुंचा रहा है। अज एक वायरस ने पूरी दुनिया दे विच लखां लोकां दी जान लै ली ਅਤੇ इन्हां लोकां दे विच किन्ने परिवार इहो जे ने जिहड़े हजे तक इस दर्द तो उबर नहीं रहे। और चीन का यह कहना है कि वो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल या डैमो के तौर पर इस्तेमाल करके देख रहे सी, यानी कि एक्सपैरीमेंट कर रहे सी। और वो एक्सपैरीमेंट भी किसदे उत्ते किया जा रहा सी, लोकां दे उत्ते किया जा रहा सी, जिसका नुकसान चीन नूं खुद भी भुगतना पिया सी। उस खोजी ने यह भी कहा कि इस वायरस नूं चीन ने बायो हथियार वजों तैयार किया सीगा। ते उन्होंने ये भी कहा कि काम करने वाले जिन्ने भी लोग उहदे नाल सीगे उन्होंने 4 स्ट्रेनां नूं संक्रमित किया सीगा। उस खोजी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने नाल काम करन वालियां दे उत्ते 4 स्ट्रेनां दे नाल संक्रमित किया गया सीगा, जिसका उद्देश्य ये पता लगाना सी कि किहड़ा जिहड़ा वायरस आ सब तो ज़्यादा फैलता है। सो इनू टेस्ट भी लोगों के उत्ते किया गया सी, यानी कि एक इंसान के उत्ते टेस्ट किया गया सी। इस वायरस की रिसर्च करने वालियां ने इसका नाम भी रखा सी, जिसका नाम सी चाओ शाओ। सो इस चाओ शाओ रिसर्च के खुलासे नूं किया गया है एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए सब लोगों के सामने। एक इंटरव्यू के विच ये खुलासे किए गए हैं। तुहानूं दस दईए कि येंग नूं चीन और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी बारे जानकारी प्रदान करने वाले वजों जानिया जाता है और इसनूं ही ये सारी इंटरव्यू शाओ ने दी है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के खोजकर्ता जिन्हों का नाम शान चाओ है, उन्होंने ये मन लिया है कि इस दे लई उन्होंने सीनियर ने उन्होंने 4 वेरिएंट दिते सी करोना वायरस के। इस जरिए ये पता लगाया जा रहा सी कि इन्हां चों किहड़ा सब तो वधिया है ते किहड़ा स्ट्रेन वध तो वध जातियां नूं संक्रमित कर सकता है। ते यह भी पता लगाया गया कि इस नाल मनुख सने होर किहड़ियां नस्लां जिहड़ियां ने संक्रमित हो सकदियां ने ते कितना सौखा होवेगा। इस गल तो असीं ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन इन्ना वड्डा फैसला लैण तो पहला कुछ भी नहीं सोचता, इत्थों तक कि वह बिल्कुल नहीं सोचता कि इस चीज़ का नुकसान कितना होवेगा। ये नुकसान सिर्फ उसके शहर या फिर उसकी कंट्री नूं ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच लोकां नूं नुकसान इसका भुगतना पिया है ते अगे भी भुगत सकता है अगर चीन अपनी हरकतां तो बाज नहीं आया। टाइटैनिक नूं कौन नहीं भुलदा। ये वो जहाज़ है जिस दे उत्ते एक फिल्म भी बनी सी, पर एक सच्ची घटना है। इस फिल्म नूं और इस जहाज़ नूं बच्चा बच्चा तक जानता है ते इस नूं जदों लोग देखते आ या इस बारे सोचते हैं तो घबरा जाते हैं तो डर भी जाते हैं, क्योंकि ये मंजर ही कुछ ऐसा सी। टाइटैनिक जदों डुब्बी सी उदों उन्हां लोकां दे उत्ते की बीत रही सी शायद ये लोग ही वो जानते हैं जो उस समय समुंदर दे विच सवार सी टाइटैनिक ते, पर उन्हां को कोई चारा नहीं सी अपनी जिंदगी नूं बचाउण दा। टाइटैनिक जो अजे तक समुंदर दे विच एक बहुत ही खस्ता हालत दे विच डुब्बी हुई है, इसनूं लोग स्पैशल देखण जाते हैं ते थोड़े दिन पहला ही दुनिया के 5 अरबपति भी इसनूं देखण गए सी, पर वो वापस नहीं आ सके।
ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। यानी कि पहला टाइटैनिक दे विच लोग जिहड़े सवार सी उन्हां दी मौत हुंदी है 100 साल पहला, ते 100 साल बाद दोबारा तो ही उही टाइटैनिक दी वजह दे नाल लोग फिर मर जांदे ने। यानी कि 5 बिलीनियर्स जिहड़े ने दुनिया दे उह मर जांदे ने। तुहानूं दस दईए कि ये जिहड़ी पणडुब्बी है ये समुंदर दे विच जांदी है ते वापस नहीं आउंदी। इसका कारण यह है कि समुंदर दे विच ओह बहुत नीचे जाके डुब जाती है ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਮਲਬਾ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਸ਼ਨ ਗੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। इस हादसे दे विच इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टाकटन रश की भी मौत हो गई है। इन्हां यात्रियों दे विच पाकिस्तान मूल के प्रिंस दाऊद और उन्होंने पुत्र सुलेमान दाऊद भी शामिल सी। इस दे नाल ही हामिश हार्डिंग और पाल हैनरी नरग्योटलेट शामिल सन। एक बयान अनुसार यूएस कोस्ट गार्ड नूं घटना स्थान के समुद्री तट तो मलबा और सबूत बरामद होए हैं। वैसे तो इन्ने वड्डे क्रूज जहाज़ दे विच सफ़र करन दा सपना सब दा हुंदा है। टाइटैनिक वर्गे जहाज़ विच कौन नहीं सफ़र करना चाहता। इस दे नाल ही फिनलैंड ने भी हुण एक शिपयार्ड का निर्माण पूरा कर लिया, एक बहुत वड्डा क्रूज जहाज़ बनाया। तुहानूं दस दईए कि दुनिया का सब तो वड्डा क्रूज जहाज़ है। इस जहाज़ विच बहुत वखरियां चीज़ां ने, ये भी तुहानूं मैं दस दईए की शामिल है। सब तो पहले तुहानूं मैं दस देवां कि इस जहाज़ का हले परीक्षण बाकी है जो कि अक्तूबर दे विच होएगा। परीक्षण तो बाद ये जहाज़ जिहड़ा है 2024 दे विच बिल्कुल तैयार हो जाएगा यात्रियों नूं उन्हां दे सफ़र ते लैके जाण दे लई। इस करके इस दे विच लगभग 5610 यात्री अते 2350 चालक दल दे मैंबर मौजूद होणगे। ये जहाज़ 365 मीटर लंबा यानी कि लगभग 1200 फुट विशाल है अते इस दा वजन अंदाजन लगा लिता जाए तो 2,50,800 टन होगा। इस जहाज़ की एक मज़ेदार गल यह भी है कि यह जहाज़ 1 2 3 4 5 6 इन्नियां मंजिलों का नहीं है। यह जहाज़ 16 मंजिलों का है। तुसीं खुद सोचो एक बहुत वड्डी बिल्डिंग जो 16 मंजिला इमारत आपां देखदे ही हाँ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ मैदानी इलाके 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ 16 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ इस जहाज़ विच सवार यात्रियों के मेहमानबाजी की कि वो किस तरीके नाल कीती जाएगी तो उसका भी बहुत शानदार तरीका अपनाया गया है तो बहुत शानदार बंदोबस्त किए गए हैं। इस जहाज़ के विच 20 रेस्टोरेंट होंगे और 2867 कैबिन हैं। जहाज़ के विच एक कैसीनो, स्पा, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर भी मौजूद होएगा। इस क्रूज च बच्चों के लिए चिल्ड्रन वाटर पार्क भी बनाया गया है। दुनिया के इस सब तो बड़े जहाज़ का निर्माण किया है जी रॉयल कैरेबियन ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ।
इस गल की चिंता भी इस जहाज़ ने खत्म कर दी है। जी हाँ, इस पार्क दे विच एक सेंट्रल पार्क भी बनाया गया है। इस विच किते नकली बूटे नहीं लगाए गए, इस विच असली बूटे लगाए गए ने। यानी कि नकली बूटियां दी थां दे विच असली रुख लगाए गए हैं तां जो यात्री भी असल पार्क का आनंद लै सकन। हुण तुहाडे मन 'च एक होर सवाल आ रहा होएगा कि इस जहाज़ की कीमत कितनी होएगी। फिलहाल तो इन्ना वड्डा जहाज़ है तो कीमत भी बहुत ज़्यादा होएगी, पर यह डिपेंड करता है कि तुसी किहड़े कैबिन बुक करते हो, कदों इसकी बुकिंग करवाते हो तो किस समय यात्रा करते हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है तुहाडी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि तुसी किस अकॉर्डिंग इस जहाज़ नूं बुक करते हो, कैबिन बुक करते हो तो कदों जाना पसंद करोगे। पर अंदाजन ये तुहानूं दस दिंदे हां कि इस जहाज़ की कीमत जिहड़ी है प्रति व्यक्ति $800 तो शुरू होंदी है ते $1500 तक पहुंच जाती है। गर्मियों की छुट्टियां जी खत्म होने वाली हैं। हुण बच्चे मुड़ अपने स्कूलों 'च वापस जाणगे, जांदे ही किताबां खोल के पढ़न लग जाणगे। पर इस बार इदा नहीं होएगा। हुण बच्चों की छुट्टियां खत्म होने ते उन्हां नूं एक बहुत एंटरटेनिंग प्रोग्राम दिता जाएगा, यानी कि उन्हां दे लई स्पैशल समर कैंप स्कूलों दे विच लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो तुसी, ये उपराला किया है जी पंजाब सरकार ने। गर्मियों दी छुट्टियां खत्म होने दे नाल ही सारे स्कूलों दे विच यानी कि सारे सरकारी स्कूलों दे विच आदेश दे दिते गए हैं। ये आदेश ये हैं कि 15 जुलाई तक सारे बच्चे समर कैंप का आनंद लै सकणगे। जी हाँ, इस तरीके का पहली बार हो रहा है कि सारे सरकारी स्कूलों दे विच सारे बच्चे 15 जुलाई तक समर कैंप का आनंद लैणगे। ये फैसला सरकार वालों बच्चों के विकास के लिए किया गया है। उन्हों का कहना है कि बच्चे अक्सर ही परेशान हो जाते हैं जो भी छुट्टियां खत्म होंदियां ने, इस चीज़ का आनंद नहीं लै पाते। फिलहाल तो समर कैंप जून के विच लगाया जाता है, पर जून के विच बच्चों ने अपने घरों के इस चीज़ का आनंद माणिया होना, किते घूमन गए होने। पर स्कूल दे विच भी हुण बच्चे 15 दिन के लिए इस समर कैंप का आनंद मान सकणगे। सो बहुत चंगी गल है, मैनूं तां सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि काश साडे वेले भी इहो जिहा वक्त हुंदा कि असी समर कैंप के लिए इंतजार करते। सानूं भी चाह हुंदा कि जदों छुट्टियां खत्म हो गया ने ते 15 दिन असी स्कूल दे विच समर कैंप लगाउणे ने। बच्चों के उत्ते बहुत सारे बोझ पा दिता जाता होमवर्क का भी। ये भी उपराला किया गया पंजाब सरकार वालों कि बच्चे हुण होमवर्क का बोझ नहीं चक सकणगे, यानी कि बच्चे घर रहिंदे होए कुछ अजिहियां चीज़ां सीखणगे जो उन्हां दे विकास दे विच काम आन, जो उन्हां दे मानसिक विकास नूं अगे करन। यानी कि अगर छोटे छोटे बच्चे ने तुहाडे ते ओह बच्चे अपने घर दे विच रहिंदे होए अपने दादा दादी अगर वो किते नानके गए ते नाना नानी दे कोलों अजिहियां गल्लां पुछन, अजिहे सवाल करन जो उन्हां दे वेले दे होण। यानी कि जिवें कि दादा दादी या नाना नानी दे विआह दे समय उत्ते किहड़ी मिठाई बनाई गई, किहड़ा ज़्यादा वधिया सैटअप सीगा या फिर कुछ होर किहड़े रस्म हुंदे सीगे। इत्थों तक कि पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि बच्चे अपने घर का पता हो गया, सब दे नाम हो गए और महीने जिहड़े ने जिहड़े अंग्रेजी महीने असीं याद कीते ने इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाबी दे विच किवें बोलिया जांदा है इस नूं भी सीखण। सो बहुत चंगी गल है जब बच्चे घर रह के घर रहिंदे होए अपना खेड कूद करते हुए इन्ना कुछ सीखणगे। इस दे नाल होमवर्क तो बाद हुण ये उपराला भी बहुत वधिया है। तुहानूं दस दईए कि ये उपराला 8वीं क्लास के बच्चों तक का है। 8वीं क्लास के बच्चे इस चीज़ का आनंद मान सकणगे। सो इसका टाइम भी 11:30 बजे तक होएगा, उस तो बाद बच्चों को छुट्टी हो जाएगी, यानी कि 9 तो 11:30 तक बच्चे समर कैंप का आनंद लै पाएंगे। उस तो बाद बच्चों को छुट्टी हो जाएगी और बच्चे घर आ जाएंगे। पर जिहड़ा सरकारी स्टाफ है वो उत्थे ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने डेली इस गल की भी पुष्टि करनी पएगी कि उन्होंने रोजाना समर कैंप के विच की कुछ किया है। इस दे लई स्टाफ नूं हुण इन्हां सारे अधिकारियों नूं PDF तैयार करना पएगा या फिर कुछ वीडियोस देनियां पैणगियां। मतलब ये कि सरकार इन्ना कुछ कर रही है जे फिर इसका एक इन्ने उपराले तो बाद इसका एक सबूत भी चाहती है कि ये काम हो रहा या नहीं हो रहा। सो बहुत चंगी गल है, इहो जिहा हर पासे होना चाहिए है। तो मैं ये भी चाहती हाँ कि ये हर एक स्कूल दे विच इदां होवे। शायद इन्ना सब उपरालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਤੋਂ 11:30 ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ 8 ਤੋਂ 11:30 ਤੱਕ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ यानी कि नरेंद्र मोदी जी होना हुण ਪ੍ਰੀਖਿਆ देन जा रहे हैं जी BA ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ हैरान हो गए।
मैं भी सुन के हैरान हो गई कि पीएम मोदी बिहार की एक यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ बीए ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ हैरान ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ हाँ, प्रधान मंत्री ये ਪ੍ਰੀਖਿਆ नहीं देन जा रहे, ਪ੍ਰੀਖਿਆ कोई होर देन जा रहा है, लेकिन जिसने ਪ੍ਰੀਖਿਆ देनी है उसने अपनी फोटो की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल नहीं होया कि वो बीए का एग्जाम देन जा रहे हैं, बल्कि ये सनी लियोनी अते साउथ के बहुत वड्डे अदाकार अनुपमा परमेश्वरम के नाल भी होया। उन्हां दी फोटोआं दा भी इसी तरीके दे नाल इस्तेमाल किया गया सीगा कुछ साल पहला। हुण दोबारा तो फिर तो यही हरकत हुई है। इसनूं असीं मुलाजमां दी लापरवाही भी दस सकते हाँ, जिस करके ये हरकत दोबारा तो हुई है। तुहानूं दस दईए कि एक विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई है, जो कि ग्रैजुएशन के दूजे भाग की ਪ੍ਰੀਖਿਆ देने के लिए जीडी कॉलेज केंद्र पहुंची सी, जिते महिला कॉलेज की विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो देख के ਪ੍ਰੀਖਿਆर्थी भी हैरान रह गए। ये सब कुछ देखने तो बाद इसकी सूचना बहुत जल्द कॉलेज के कंट्रोलर नूं दे दी गई। उस तो बाद ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ने इस संबंध में प्रिंसीपल दे नाल गल भी की, जितों इजाजत लैके विद्यार्थी नूं ਪ੍ਰੀਖਿਆ देने की इजाजत दी गई सी। अधिकारी का यह भी कहना है कि एक गलती साइबर कैफे वाले की हो सकती है, जिन्हां तो बाई मिसटेक ये फोटो अपलोड हो गई होवे। उस दे नाल ही ये भी कहा जा रहा है कि ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਵੈਸੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਬੀਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।